नमस्कार दोस्तों। हाल ही में नेजा 2 ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और $2 बिलियन कमाकर अब ये सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म बन चुकी है। लेकिन आज हम नेजा 2 के बारे में नहीं बल्कि नेजा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नेजा की कहानी तो वहीं से शुरू होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नेजा हिंदी में ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं इसका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन, ताकि आप भी कहानी को अच्छे से समझ सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कैओस पर्ल से, जो स्वर्ग और पृथ्वी की प्रारंभिक शक्तियों से बनी एक शक्तिशाली वस्तु है जो अनियंत्रित रूप से ऊर्जा अवशोषित करती है। आखिरकार लंबे और विनाशकारी संग्राम के बाद महागुरु ने राक्षस कैओस पर्ल को पराजित कर उसे अपने वश में कर लिया। देवताओं के महागुरु ने उसे हराने के लिए एक शक्तिशाली स्पिरिट मोती बनाया, लेकिन वह मोती 2 हिस्सों में बंट गया। एक में उजाले की शक्ति, दूसरे में डेमन ऑर्ब की काली ऊर्जा। महागुरु ने दोनों मोतियों को एक रक्षक अलंकार कैद कर लिया, फिर काली ऊर्जा वाले उस ऑर्ब को 3 साल बाद बिजली गिरने का शाप दे दिया ताकि वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। इस ताबीज को पृथ्वी पर अस्तित्व पाने के लिए भेजना था, जहां यह 3 साल तक शांत रहेगा और फिर उसी काले ऑर्ब की ऊर्जा से जन्मे बच्चे पर एक भयंकर बिजली गिरकर उस शक्ति को समाप्त कर देगी। महागुरु तियानजुन अपने शिष्य ताइयी जेनरेन को स्पिरिट पर्ल को चेंटांग पास के सैन्य कमांडर लीजिंग के तीसरे बेटे नेजा के रूप में जन्म देने का काम सौंपते हैं, जिससे दूसरा शिष्य शेन गोंगबाओ नाराज हो गया। और इसी रक्षक अलंकार की रहस्यमयी शक्ति से शुरू होती है नेजा की असली कहानी, जहां उजाला और अंधेरा टकराते हैं और एक नए नायक का उदय होता है। धरती पर चेतांग पास के राज्य में कमांडर ली जिंग अपनी पत्नी लेडी यिन को लेकर मंदिर जा रहे होते हैं। लेडी यिन 3 वर्षों से गर्भवती थीं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। जब वे प्रार्थना कर रहे होते हैं, तभी महागुरु का शिष्य ताइयी जेनरेन प्रकट होता है और उनकी मदद करने का वादा करता है। वह उनके महल आता है क्योंकि लेडी यिन अब शीघ्र ही संतान को जन्म देने वाली थी। ताइयी जेनरेन साधना शुरू करता है ताकि आत्मिक मोती स्पिरिट पर्ल को आने वाले बच्चे के भीतर स्थापित कर सके, लेकिन ताइयी का ईर्ष्यालु भाई शेन गोंगबाओ धोखे से आत्मिक मोती चुरा लेता है और सारी योजना को विफल कर देता है। इसके चलते एक दानवी मोती डीमन ऑर्ब का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और नेजा का जन्म होता है। 3 साल लंबी गर्भावस्था के बाद ली जिंग और लेडी यिन के यहां नेजा का जन्म होता है, लेकिन नेजा जन्म से ही राक्षसी प्रवृत्ति वाला होता है, जिससे चेतांग पास की प्रजा उससे डरने लगती है। नेजा एक शरारती बालक था, जिसमें असाधारण लेकिन विनाशकारी शक्तियां थीं। लोग उससे भयभीत होकर उसे समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए ताइयी जेनरेन उसके गले में एक ताबीज बांधते हैं, जिससे उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखा जा सके। नेजा के माता पिता उसकी असली प्रकृति से अनजान उसे अब भी आत्मिक मोती का अवतार मानकर पालते रहते हैं। वे आशा करते हैं कि वह राक्षसों का नाश करेगा और राज्य का रक्षक बनेगा। इधर शेन गोंगबाओ चुराया हुआ आत्मिक मोती पूर्वी सागर के ड्रैगन किंग को दे देता है। ड्रैगन किंग इस मोती का उपयोग अपने बेटे आओ बिंग को जन्म देने के लिए करता है, ताकि ड्रैगन कबीले की शक्ति बढ़े, जो स्वर्ग के आदेश से समुद्र में कैद है। कमांडर ली जिंग अपने बेटे नेजा के प्राण बचाने के लिए महागुरु से गुजारिश करने जाते हैं, लेकिन द्वारपाल उन्हें रोकता है और बताता है कि शाप को हटाना अब नामुमकिन है। नेजा अपने ही घर में अकेला बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी उससे मित्रता नहीं करना चाहता था। हर कोई उसकी राक्षसी प्रवृत्तियों से डरता था। वह एक बेहद शरारती बच्चा था। उसकी शरारतें कभी कभी इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती कि गांव वाले उसे साधारण बालक नहीं बल्कि कोई दुष्ट दानव समझने लगते थे। ताइयी जेनरेन के मार्गदर्शन में नेजा प्रशिक्षण लेता है। वह एक अत्यंत प्रतिभाशाली बालक साबित होता है, जो सभी कलाएं बहुत जल्दी सीख लेता है। एक दिन समुद्री राक्षस का पीछा करते हुए नेजा गलती से एक गांव को जला देता है। पीछा करते करते वह समुद्र किनारे पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात आओ बिंग से होती है, जो उसी राक्षस से लड़ रहा होता है। नेजा और आओ बिंग मिलकर एक लड़की को बचाते हैं और इस संघर्ष के दौरान उनके बीच मित्रता हो जाती है। लेकिन गांव के लोग नेजा को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि नेजा ने जानबूझकर गांव को जलाया है। इससे नेजा के भीतर आक्रोश और दुख दोनों बढ़ जाते हैं।
ली जिंग, जो अपने बेटे की सच्चाई और अच्छाई को सबके सामने लाना चाहते हैं। गांव वालों और नेजा के बीच सुलह कराने के लिए नेजा के जन्मदिन पर एक विशेष आयोजन करवाने का निर्णय लेते हैं। उधर आओ बिंग भी अपने घर लौटता है और अपने पिता ड्रैगन किंग और शेन गोंगबाओ को नेजा के साथ हुई अपनी मुलाकात और नई दोस्ती के बारे में बता देता है। लेकिन ड्रैगन किंग और शेन गोंगबाओ, जो पहले से ही नेजा और गांव वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आओ बिंग को भड़काते हैं। वे आओ बिंग से कहते हैं, तुम्हें कोई कभी अपना नहीं मानेगा, वे तुम्हें हमेशा राक्षस समझेंगे। तुम साधारण नहीं हो, तुम शासन करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें ड्रैगन कबीले की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लानी है। तुम्हारे भीतर असाधारण शक्तियां हैं और अब समय आ गया है कि तुम उन शक्तियों का उपयोग करो। ड्रैगन किंग और शेन गोंगबाओ आओ बिंग के दिल में धीरे धीरे शक और घृणा का बीज बो देते हैं। आओ बिंग, जो नेजा के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देता है, भीतर से दुविधा में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह किस रास्ते पर चले। जन्मदिन का आयोजन सुनकर नेजा बेहद उत्साहित हो जाता है। जो बच्चा अब तक अकेलापन और तिरस्कार झेल रहा था, उसे पहली बार लगा कि अब सब कुछ बदल सकता है। अपनी खुशी में नेजा अपने इकलौते दोस्त आओ बिंग को भी समारोह का निमंत्रण देने जाता है। वह आओ बिंग से कहता है, तुम जरूर आना, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उधर ड्रैगन किंग का दरबार एक अलग ही योजना बना रहा था। ड्रैगन कबीले के सभी सदस्य अपनी अपनी खाल से एक शक्तिशाली कवच आर्मर बनाकर आओ बिंग को भेंट करते हैं। ये कवच आओ बिंग को अजेय बना सकता था। ड्रैगन किंग और शेन गोंगबाओ आओ बिंग से कहते हैं, अब समय आ गया है, अब तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। याद रखो, यह दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, यह तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। तुम ड्रैगन कबीले का गौरव हो, तुम्हारा जन्म ही राज करने के लिए हुआ है। आओ बिंग भीतर से संघर्ष कर रहा था। एक तरफ नेजा की दोस्ती और सच्चाई, दूसरी तरफ अपने पिता और कबीले की अपेक्षाएं। लेकिन भारी दबाव के आगे आओ बिंग धीरे धीरे उस राह पर बढ़ने लगता है जहां से वापसी मुश्किल थी। जन्मदिन समारोह का दिन आता है। पूरा गांव सजाया जाता है, चारों ओर उत्सव का माहौल होता है। नेजा भी अपने जीवन के सबसे बड़े दिन के लिए बेहद खुश था। लेकिन ठीक उसी समय शेन गोंगबाओ अचानक प्रकट होता है। वह नेजा को सच्चाई बता देता है, तुम्हारा जन्म राक्षसी ताकत से हुआ है नेजा। तुम किसी उद्धार के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है, जल्दी ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर नेजा का दिल टूट जाता है। वह जिस सच्चाई से अब तक अनजान था, उसे जानकर उसका पूरा विश्वास, सारी खुशियां बिखर जाती हैं। तभी महागुरु का शिष्य ताई जेनरेन नेजा को एक तोहफा देता है। वह नेजा को आशीर्वाद के रूप में एक खास पिग और कुछ शक्तियां देता है ताकि वह अपना भाग्य बदल सके। लेकिन नेजा, जो अब पूरी सच्चाई जान चुका था, टूट चुका था। वह भारी मन से कहता है, अब मुझे सब पता चल गया है। क्रोध और दुख के आवेग में नेजा अपने गले से वह ताबीज, जो अब तक उसकी शक्तियों को नियंत्रित कर रहा था, निकाल देता है। ताबीज के हटते ही नेजा की असली प्रचंड राक्षसी शक्ति सामने आ जाती है। चारों तरफ एक भयंकर उथल पुथल मच जाती है। हवाएं तेज चलने लगती हैं, धरती कांपने लगती है और गांव में तबाही फैलने लगती है। नेजा की प्रचंड राक्षसी ताकत को देखकर उसका गांव थर्रा उठता है। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसे रोकने के लिए उसके माता पिता ली जिंग और लेडी यिन अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। ताई जेनरेन भी नेजा को रोकने के लिए अपनी सारी साधना और शक्तियों का प्रयोग करता है। इसी बीच आओ बिंग भी वहां पहुंच जाता है। वह नेजा से दोस्ती की याद दिलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। लंबी जद्दोजहद के बाद मिलकर वे नेजा के गले में फिर से वह पवित्र ताबीज पहनाने में सफल हो जाते हैं। ताबीज पहनते ही नेजा की राक्षसी ऊर्जा दब जाती है और वह शांति से वहां से भाग जाता है, भीड़ से दूर। ली जिंग गहरी राहत की सांस लेते हैं और आओ बिंग का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन तभी ली जिंग आओ बिंग के चेहरे पर उभरती सींगें और उसके असली रूप की झलक देख लेते हैं। डर और भ्रम से भरकर गांव वाले आओ बिंग को राक्षस समझ लेते हैं। भीड़ उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगती है। यह भी एक दैत्य है, इन राक्षसों ने ही हमारा जीवन बर्बाद किया है। आहत और अकेला महसूस करते हुए
आओ बिंग चुपचाप वहां से चल पड़ता है, अपने दर्द को अंदर ही अंदर सहते हुए। उसी समय शेन गोंगबाओ वहां प्रकट होता है। वह आओ बिंग के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए उसे उकसाता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। तुम उनके लिए हमेशा एक राक्षस ही रहोगे। तुम्हारा भाग्य है राज करना, न कि इन नीच मनुष्यों से दया मांगना। इस बार आओ बिंग के भीतर का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध दोनों चमकते हैं। अब वह अपने कबीले की शान और अपनी शक्तियों के साथ अपने भाग्य को स्वीकार करने की ओर बढ़ता है। नेजा बहुत दुखी और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसी समय ताई जेनरेन का जादुई पिग, जिसे नेजा को उपहार में दिया गया था, सक्रिय होता है। पिग अपने जादुई शक्तियों से एक चमकदार चित्र नेजा के सामने प्रकट करता है। उस चित्र में नेजा देखता है उसके पिता ली जिंग महागुरु के पास जाकर विनती कर रहे हैं। वे अपने बेटे नेजा को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेजा देखता है कि कैसे उसके माता पिता ने हमेशा उसके लिए संघर्ष किया और कितनी गहरी ममता उनके दिल में थी। यह दृश्य नेजा के दिल को छू जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे एहसास होता है कि वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि अपने माता पिता का बहादुर और प्यारा बेटा है। नेजा पिता के त्याग को समझते हुए समय रहते युद्ध भूमि में लौट आता है। फिर शुरू होता है महासंग्राम। नेजा बनाम आओ बिंग। नेजा अपनी भीषण राक्षसी शक्ति को खोल देता है। भीषण युद्ध में वह आओ बिंग को पराजित कर देता है, लेकिन उसे मारने के बजाय छोड़ देता है, कहते हुए, तुम मेरे इकलौते सच्चे दोस्त हो। यह सुनकर आओ बिंग भी बदल जाता है। तभी आकाश से स्वर्गीय बिजली गिरती है। नेजा और आओ बिंग दोनों जानते थे कि अब मृत्यु निश्चित है, लेकिन दोनों मिलकर कैओस पर्ल डेमन ऑर्ब की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी शक्तियां जोड़ देते हैं। अंतिम युद्ध के दौरान नेजा और आओ बिंग ने मिलकर कैओस पर्ल की घातक ऊर्जा का सामना किया। वे दोनों जानते थे कि इस शक्ति को रोकने का एक ही तरीका है, अपनी जान की बाजी लगाना। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के की खुद को बलिदान कर दिया। जैसे ही कैओस पर्ल की बिजली गिरी, नेजा और आओ बिंग के नश्वर शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगे। चारों ओर रोशनी की लपटें और ऊर्जा की लहरें फैल गईं। पूरा आसमान जैसे उनके बलिदान के सम्मान में गूंज उठा। लेकिन तभी ताई जेनरेन ने अपने शक्तिशाली मंत्रों और जादुई साधना के जरिए उनकी आत्माओं को बचा लिया। उन्होंने नेजा और आओ बिंग की आत्माओं को एक दिव्य ऊर्जा में समेट लिया, जिससे वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए, बल्कि अमर आत्माओं के रूप में जीवित रह सके। गांव वाले, जो कभी नेजा और आओ बिंग को शैतान और राक्षस समझते थे, अब उनकी वीरता, बलिदान और निस्वार्थता को देखकर श्रद्धा से झुक गए। वे सभी महसूस करते हैं कि नेजा और आओ बिंग ने अपनी जान देकर सभी को बचाया है। अगर आपको नेजा की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं नेजा पार्ट 2 की पूरी एक्सप्लेनेशन, जिसने दुनिया भर में $2 अरब से भी ज्यादा की कमाई की है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली मजा अभी बाकी है।